आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। ज़ात और बाहुबल की सियासत के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में इस बार शिवहर की सीट बाहुबलियों के नाम कुर्बान हो गई। शिवहर की आवाम भले ही नेक, ईमानदार, साफ किरदार वाले नेता को तलाशती रही, लेकिन आला कमान को भला लोगों की क्या परवाह। इस सीट के लिए दोनों गठबंधन के आला कमान ने बाहुबलियों को सीट सुपुर्द कर दिया। अब भला मैं भी हैरान हूं कि क्या शिवहर बाहुबल का गढ़ है या जुर्म की बस्ती। क्या यहाँ के लोगों का किरदार इस कदर ख़राब हो गया है कि इन्हें समझने और संभालने के लिए दोनों ओर से बाहुबलियों को थोपा गया है। अब शिवहर की तरक्की का क्या होगा, इसका तो खुदा ही हाफिज है। आइए दोनों तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं उनकी बात हो जाए, उनकी ज़रा चर्चा हो जाए। सबसे पहले बात हो जाए एनडीए उम्मीदवार जदयू कोटे से आई लवली आनंद के बारे में। इस लोकसभा इंतखाब में बाहुबली नेता आनंद मोहन, जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर उन्होंने अपने बीवी को पार्टी का टिकट दिलवा दिया है और उन्हीं के रास्ते वो लोकसभा पहुंचना चाह रहे हैं। चुनावी समर में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस बाहुबली नेता की बीवी चुनावी मैदान में है, मगर असल में खुद चुनाव आनंद मोहन ही लड़ रहे हैं। 57 साल की लवली आनंद साबिक एमपी होने के साथ ही 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं। उन्होंने पहली बार अपने शौहर आनंद मोहन की मदद से बिहार पीपुल्स पार्टी की टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ा था। यहां से सांसद रही पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की बीवी किशोरी सिन्हा को शिकस्त देकर लोकसभा पहुंची थी। आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया के कत्ल का इल्ज़ाम आनंद मोहन के सर पर है। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में इस मुल्क की तारीख में पहली बार एक विधायक को विधायक रहते हुए किसी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन फांसी की वो सज़ा हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उम्र कैद की सज़ा में तब्दील हो गई। उम्र कैद की सज़ा काटने के दौरान नीतीश कुमार की हुकूमत ने जेल नियम में तब्दीली किए, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई। एहसान का बदला चुकाने के लिए आनंद मोहन की बीवी लवली आनंद जदयू में शामिल हो गई और जदयू ने उन्हें शिवहर लोकसभा का उम्मीदवार भी बना दिया। आनंद मोहन खुद तगड़ी फील्डिंग कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। वहीं आनंद मोहन को टक्कर देने के लिए आरजेडी एक बाहुबली नेता को मैदान में उतारने की तैयारी में है। मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें मिली हैं उससे पता चला है कि रामा सिंह ने लालू यादव से मुलाकात की है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रामा सिंह आनंद मोहन के खिलाफ मैदान में आए। आइए रामा सिंह कौन है, इनके बारे में भी ज़रा बात कर ली जाए। नाम रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह, जो कि कई बार के विधायक और एमपी रह चुके हैं। साल 2000 में जदयू, 2005 के दोनों चुनावों में लोजपा से जीत हासिल की थी। तीनों बार के इलेक्शन में रामा जेल में ही थे और जेल में ही रहते हुए उन्होंने फतह हासिल की थी। कहा जाता है कि रामा सिंह जेल से ही सल्तनत चलाते थे। साल 2014 में लोकसभा की टिकट पर इन्होंने वैशाली से जीत हासिल की थी और आरजेडी के कद्दावर लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह को शिकस्त दी थी। दरअसल रामा सिंह की गिनती बिहार के जाने माने बाहुबली नेताओं में होती है। 90 के दौर में रामा सिंह का नाम काफ़ी ज़ोर शोर से उछला था। रामा सिंह पर मर्डर, रंगदारी, अपहरण, धमकी जैसे संगीन आरोप हैं। रामा सिंह कई मामलों में मुलजिम हैं, जिसमें जयचंद अपहरण केस 2001, चंद्रमा सिंह मर्डर केस, जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस जैसे संगीन जुर्म भी शामिल हैं। लेकिन जुर्म की लंबी तारीख होने के बावजूद उन्हें राजपूत ज़ात की काफ़ी हिमायत हासिल है। वैशाली उनकी मिट्टी है, जिसे हम कर्मभूमि भी कह सकते हैं, और लोगों के बीच उनका बड़ा वोट बैंक है। मौजूदा वक्त में रामा सिंह की बीवी मीना सिंह महनार से एमएलए हैं। खुद रामा सिंह लोगों के दिलों में काफ़ी महबूब हैं। वैशाली के लोग बताते हैं कि रामा सिंह उनके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि राजद ने शिवहर लोकसभा हलके से रामा सिंह को उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन जो अभी तक ज़राए से खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि रामा सिंह की दावेदारी मजबूत थी। लालू यादव ने बुलाकर उनसे मुलाकात की है, बातचीत की है
और रामा सिंह को हरी झंडी मिल गई है, यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि रामा सिंह शिवहर जाएं और जा करके तैयारी शुरू करें, लोगों से मुलाकात करें, यानी रामा सिंह को टिकट मिल गया है। ये ज़राए से खबर मौसूल हुई है। रितु जायसवाल, इसके अलावा एक नाम सामने आ रहा था, रितु जायसवाल को कहा यह गया है कि वो सीतामढ़ी से इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि फारूक शेख को भी यही दिलासा, यही आश्वासन, यही भरोसा दिलाया गया था कि फारूक शेख को टिकट दिया जाएगा कि वो क्षेत्र में जाएं, यानी अपने हलके में जाएं और जाकर के लोगों से मुलाकात करें। अब राजद आला कमान इस पर क्या आखिरी फैसला लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल ये है, ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं बल्कि कई सारे लोगों का सवाल है, सैकड़ों लोगों का सवाल है जिन्होंने मैसेज किया और मुझे बताने की कोशिश की कि क्या साबिक एमएलए शरफुद्दीन और मौजूदा एमएलसी खालिद अनवर ने राजनीति को अलविदा कह दिया है? क्या राजद की तरफ से साबिक एमएलए फैसल रहमान और एमएलसी फारूक शेख ने सियासत से संन्यास ले लिया है? सवाल यह है कि दोनों गठबंधन को यहाँ की मिट्टी से कोई लायक उम्मीदवार कैसे नहीं मिला? यहाँ के लोगों को आला कमान की ओर से कब तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? कब तक बाहरी लोगों के जरिए यहाँ के सीधे साधे लोग ठगी के शिकार होते रहेंगे? सवाल ये है, आखिर कब तक? जाहिरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि शिवहर की आवाम नहीं बल्कि इन आला कमान की गुलाम है। फिलहाल ऐसे ही बेबाक खबरों के लिए बने रहिए मिली खबर के साथ। शिवहर लोकसभा पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ भी दूर दूर तक पहुँचे, उन आला कमान तक पहुँचे, तो उठाइए अपना मोबाइल, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7070903052 पर भेजिए। हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और आपकी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाएंगे। हमारे ये प्रोग्राम कैसा लगा फेसबुक पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें और हमारी मदद कीजिए। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।